हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। आपने एक ग्लैंड का नाम सुना होगा, थायराइड ग्लैंड। आपने बहुत से नाम सुने होंगे, बहुत से लोगों को दवाई खाता देखा है आपने। और ये थायराइड क्या होता है, आज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। थायराइड होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या क्या दवाई लेनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किसको दिखाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थायराइड क्या है। थायराइड आपने देखा होगा कि हमारे ये जो ट्रेकिया सांस की नली होती है, इसमें यहाँ पे जो ये गला है, गले के पीछे ना एक ट्रेकिया होती है जिसको सांस नली बोलते हैं। सांस नली के आगे ना एक तितली की तरह बना हुआ होता है, वो एक थायराइड ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं। वो ग्रंथि का काम होता है हमारी बॉडी के स्किन को, ब्रेन को, आइज़ को स्वचालित करना। मतलब उसी का काम होता है कि हमारी बॉडी में स्किन कैसी रहेगी, आइज़ से में क्या करना है, एंड टेस्ट का कैसे पता चलेगा। तो ये उसी का काम होता है जो वो देखती है। तो ये जो एक तितली की तरह ग्लैंड होता है, इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो गर्दन के निचले हिस्से में होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और ट्रेकिया मतलब सांस नली के आगे की तरफ होता है, तितली की तरह। यह दो हार्मोन होते हैं इसमें। एक होता है T3, एक होता है T4। T3 होता है टाई आयोडीन थायरोनिन, और T4 होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, जो शरीर के बहुत से कार्य करता है। जैसे ऊर्जा स्तर को, तापमान नियंत्रण करना हमारी बॉडी का, हृदय दर मतलब कि आपकी जो दिल की धड़कन है उसको मेंटेन करना। बाल के लिए भी मैंने जब से आपको बताया, स्किन के लिए, बाल के लिए, मस्तिष्क के लिए ये बहुत कारगर होता है। और चलिए अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि इसका आम तौर पर इसके लक्षण और कारण क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि थायराइड पहले बार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइपोथायराइड, हाइपो मतलब कम, और एक होता है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड होता है मतलब जिसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा हाइपर, और कम मतलब हाइपो। जो हाइपोथायराइड होता है, इसमें क्या होता है, थकान होती है, वजन बढ़ता है, ठंड लगती है, हर बात बात पे ठंड लगती है, और आपको कब्ज़ बनी रहेगी, और त्वचा या बाल झड़ने में रहेगी, आपके स्किन में थोड़ी सूजन भी आ सकती है, चेहरे और पैरों में सूजन आ सकती है। और जो आपकी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, थकावट ज़्यादा हो सकती है, आप डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। ये होते हैं हाइपोथायराइड। और इसके अगर हम सामान्य और भी चीज़ देखें तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें दवाएं आप अगर ले रहे हैं तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। और बहुत से कारण हो सकते हैं, जो डॉक्टर से आप मिलोगे तो वो बहुत कुछ बताएगा। और हाइपरथायराइड, मैं बता देता हूँ, हाइपरथायराइड के भी कुछ लक्षण होते हैं। हाइपर मतलब जो ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, वजन घटता है, गर्मी सहन नहीं होती, पसीना या फिर कंपन होता है, तेज जो धड़कन होती है वो तेज़ या धीमी हो सकती है, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो और भी चीज़ें होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं। बाकी मेन मेन जो मैंने आपको ये बताया कि ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर थायराइड। ठीक है। और आयोडीन जो ज़्यादा हो जाती है इसके कारण भी होता है। दूसरी हम बात करते हैं कि गले में सूजन होता है, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, दोनों के कारण गले में सूजन आपको दिखता है। तो आप अगर आप सूजन दिखता है तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और मैं आपके बारे में बता देता हूँ इसकी जांच कैसे हो सकती है। इसकी जांच करके हम बता सकते हैं। इसके खून की जांच होती है, जिसमें जिसको थायराइड हम बोलते हैं, T3, T4, TSH, ये तीनों की एक जांच होती है, जिसमें हम पता लगाते हैं कि T4 कितना है, T3 कितना है और TSH कितना है। ठीक है। और एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं थायराइड कितना है। अल्ट्रासाउंड होता है गर्दन का, कि सूजन कितनी है और किस कारण से हो रही है। रेडियो आयोडीन स्कैनिंग होती है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसकी एक स्कैनिंग होती है, जिससे पता चलता है कि उसमें आयोडीन की क्वांटिटी कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है, जिससे हम उसके आगे कंट्रोल कर सकें। और एक FNA होता है, जिसको बोलते हैं फाइन नेडल एस्पिरेशन। वो गांठ के फ्लूइड को निकाल के चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई कैंसर बन रहा हो। तो ये भी एक तरह का टेस्ट होता है। इसका जो इलाज है मैं बता देता हूँ। इसका जो इलाज होता है वो होता है, एक दवा होती है। अगर आपको हाइपर हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड है तो एक मेडिसिन आती है, लीवोथायरॉक्सिन। डॉक्टर की सलाह से आप ये ले सकते हैं, सुबह खाली पेट लेना होता है।
और साथ में आयोडीन की क्वांटिटी जो है, जो मैंने बताया, अगर ज़्यादा है तो कम लेनी पड़ती है, और अगर मतलब कि नमक कम खाना पड़ता है, और अगर कम है तो ज़्यादा लेना पड़ता है। और साथ में अपने ब्लड प्रेशर यानी बीपी का भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि इसके कारण ऐसा भी होता है। अनुपालन करने के लिए मैं बताता हूँ, आयरन कैल्शियम की जो सप्लीमेंट होती हैं समय से लेना चाहिए हमेशा, और कम से कम 3 से 4 घंटे के गैप लेना चाहिए। अगर आपने थायराइड की मेडिसिन ली है तो 3 से 4 घंटे के गैप पे कैल्शियम आयरन जरूर लें। और हाइपर थायराइड में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। एक मेडिसिन होती है जिसको बोलते हैं मेथिमिडाजोल और कार्बाजोपिन। ये बेसिकली डॉक्टर की सलाह से लिया जाता है। ये डॉक्टर अगर बोलता है कि आपको ये लेना है तो लेना पड़ेगा, और इसमें सर में जो दर्द होता है उसके कारण भी बहुत सी मेडिसिन लेनी होती है। बहुत सी तरह की मेडिसिन आती हैं, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और हाइपर ज़्यादा थोड़ा सा खतरनाक होता है, हाइपो थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। हाइपर में ज़्यादा टेस्ट होते हैं, ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो आप इनके कारण डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी है तो कृपया डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, कोई भी खाने में दिक्कत हो रही हो, सांस कुछ निगलने में कठिनाई हो रही हो, धड़कन आपकी बहुत तेज़ हो, चक्कर आ रहे हों, गर्दन में तेज़ी से सूजन बढ़ रहा हो, प्रेगनेंसी अगर आपको है और आपको लग रहा है कि आपके गले में हल्का सा पेन है, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और आँखों के नीचे अगर सूजन आ रहा हो, आपको डबल दिख रहा हो, मतलब कि आँखों से आपको दो चीज़ें दिख रही हों, तो इसके कारण भी थायराइड के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा बताता हूँ क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सावधानी बरतने के लिए 6 से 12 महीने तक TSH दोबारा यानी बार बार कराना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि थायराइड हमारा कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा है, या कितना कंट्रोल है। आपको धूम्रपान के आसपास नहीं जाना, अगर आप करते हैं तो कृपया उसको छोड़ दें, वो दिक्कत ज़्यादा कर सकता है। और सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि डॉक्टर की सलाह से ही बात करें। और अगर किसी को डॉक्टर को दिखाना है तो इनके जो डॉक्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट। एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं जो इन ग्रंथियों का इलाज करते हैं। वो बेसिकली इनका इलाज करते हैं, वो खून की जांच करते हैं और बाकायदा आपको समझाते हैं कि आपको मेडिसिन कब और कैसे लेनी चाहिए। तो ये था आपको थायराइड के बारे में बताने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।